की शुरुआत होती है। ऐसे लगा कि उसके पीछे कोई भूत था और कहा कि आपने इतनी देर कर दी, मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रहा था और मैं अभी आपको ढूंढने के लिए ये दरगाह आ रहा था। जिससे लड़की ने उसे कहा कि चाहे कुछ भी हो मैं आपसे मिलने यहाँ आऊँगी, मगर तुम मुझे तलाश करने के लिए उस दरगाह में कभी नहीं आओगे, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। वो बैठकर उससे बातें करने लगा और कई रोज तक इतनी प्यार भरी बातें करने के बाद वो लड़का उससे शादी करने का ख्वाब देख रहा था। यहाँ हैरान की बात ये थी कि अली जब भी उसे छूने की कोशिश करता तो वो अपने हाथ उससे पीछे कर देती थी और अली ये समझता रहा कि शायद ये लड़की एक बाकिरदार है, वो उसे छूने नहीं देती। वो ये कहता रहा कि फिक्र ना करे, शादी से पहले मैं आपको टच तक नहीं करूँगा। शादी की बातें सुनकर वो हमेशा लड़की उदास भी हो जाती और शादी की बात को रफा दफा भी कर देती। एक दिन उसने एक शादी का जोड़ा अंगूठी और गुलाब का फूल लेकर रात को कब्रिस्तान आ पहुंचा। बगैर सोचे समझे, बगैर उस लड़की के बैकग्राउंड को जाने हुए वो लड़का शादी करने का ख्वाब देख रहा था। शारतों में शादी का जोड़ा लेकर बैठा रहा, मगर उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। उसने देखा कि दरगाह पर काफ़ी रश था। वो लड़का उस लड़की के मुतल्लिक़ कुछ अजीब चीज़ें महसूस करने लगा, सोचने लगा तुम मुझे तलाश उस दरगाह में कभी नहीं आओगे। ये बातें सोचकर उसे तजस्सुस हुआ। वो उस लड़की को ढूंढने दरगाह की तरफ चल पड़ा। दरगाह में इधर उधर पूछता रहा। दरगाह के बुजुर्ग, दरगाह के फ़कीर उसे कहने लगे कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ मौजूद नहीं है। दरगाह में जगह जगह तलाश करने के बाद उसे एक दरवेश नजर आया। अली ने पूछा कि बाबा, यहाँ पर एक आयशा नामी लड़की रहती है, वो एक दरवेश की बेटी है, ये आप बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेगी? जिसे उस दरवेश ने कहा कि बेटा, यहाँ मेरी पूरी उम्र गुजरी है, मगर इस नाम की लड़की कोई यहाँ मौजूद नहीं है। या तो तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है या फिर कोई तुम्हें धोखा दे। दरवेश की बातें सुनने के बाद गुस्से से उस बेंच पर आ पहुंचा। यहाँ पर उसे आवाज़ सुनाई दी कि तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही थी। अली ने कहा कि कौन हो तुम? मैं अभी दरगाह से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने हर दरवेश से, हर फ़कीर से तुम्हारा पूछा, मगर कोई वहाँ तुम्हें नहीं जानता। लड़की ने कहा कि मैंने आपको मना किया था कि दरगाह में ना जाए, मेरा ना पूछे, कि तुमने मुझे हमेशा रोका। अपनी असलियत बताओ कि कौन हो तुम। लड़की ने कहा अगर मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बता दी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। मगर अली के जोर देने पर उसने कहा कि मैं मर चुकी हूँ। जिस पर अली हंसने लगा। एक और झूठ, तुम्हें अगर ये झूठ लग रहा है तो ये देखो। लड़की धुएं की तरह वहां से गायब हो गई। ये देखने के बाद अली खौफ के मारे जमीन पर गिर पड़ा।